खुशबू की ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, जैसे आप लोग को पता ही है कि कल रात 9 साढ़े 9 तक हम घर पे आ गए हैं, मतलब ससुराल में अपने आ गए हैं। आने के बाद थोड़ा सा किचन उचन सही किए, उसके बाद उस सब थोड़ा बहुत इधर उधर था सामान सब सही हुई करके फिर एंजल को दूध पिला के फिर सुला दी। फिर सुबह 5 बजे उठ के फिर अपना सुबह से होते हैं। आज फ्रेंड मैं ऐसा सोई 2-2:30 बजे उठी, 5:30 बजे इतना मतलब जैसे लग रहा था कि क्या बताएं, ऐसी गहरी नींद में सोई। और अभी भी मन कर रहा कुछ काम ना करे, बस चुपचाप सो जाए, इतनी थकावट लगी। थकावट पता नहीं कैसे अजीब सी अंदर से थकावट फील हो रही, कुछ ऐसा किया नहीं लेकिन फिर भी अंदर से बहुत थकावट फील हो रही है। एक सब है फ्रेंड, एंजल चली गई है ट्यूशन। अब चलते खाना बनाने। खाना में आज सब्जी बैगन है, भिंडी है। इनके पापा कहें आलू बैगन की सब्ज़ी बना लो, लेकिन मेरा मन नहीं है आलू बैगन की सब्ज़ी। मेरा मन कर रहा है आलू सोयाबीन का, आलू 1-2 डाल के और सोयाबीन की सब्ज़ी बना लें और रोटी सेक लें। एंजल को भी पसंद आ जाएगा, इनके पापा को भी पसंद आ जाएगा, हम तक जो मिले वही खा लेते हैं। चल रहे हैं फ्रेंड, जल्दी से खाना बना लेते, बस जल्दी से खाना पीना बना के जल्दी से मन कर रहा है फिर सो जाएँ। पता नहीं कितनी नींद आ रही, पता नहीं कितना मन कर रहा है सोने को। आलू सोयाबीन भिगो दिए हैं गर्म पानी में, इधर आलू तेल डाल दिए हैं। आप लोग पहले सोयाबीन फ्राई करते होंगे, फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन आज फ्राई करके सोयाबीन बनाएंगे। नहीं तो हम सोयाबीन फ्राई नहीं करते हैं फ्रेंड, हम सोयाबीन कभी फ्राई नहीं, बिना फ्राई करे बनाते हैं। अब यही हो रहा है, जल्दी से बना लें बस भागें, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे जब से आए हैं कल से बहुत थकावट लगी है शरीर में। पापा के यहाँ से जब से आए थकावट लगी, बस जल्दी जल्दी सब्जी बना ले, रोटी बना ले, उसके बाद चलेंगे कान्हा जी को भोग लगा के तुरंत लेट जाएंगे। चलो पूजा कर लीजिए, शाम की पूजा हो गई है। अब भी दर्शन कर लीजिए कान्हा जी का, हमारे कान्हा जी। सब्जी इधर बना ली, रोटी सेक ली, इधर एंजल काम भी कर दिए हैं, किचन क्लीन कर दिए हैं पूरा। हाँ फ्रेंड, आज का समय ऐसा, लोग कहते हैं कलयुग कलयुग। एक माँ बाप या सिर्फ सिंगल माँ अपने 10 बच्चों को पाल के खिला सकती है, लेकिन एक बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी अपनी माँ को ज़िंदगी भर अगर माँ डिस्टर्ब है या माँ परेशान है तो खिला नहीं सकती है। हम ये कहते हैं कि जो है, और बच्चा चाहे बेटा या बेटी कैसी भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन में रहे, लेकिन माँ बाप उसको ज़िंदगी भर सोचते हैं, जब तक जिंदा है तब तक उसको करते रहें, देखते रहें। मेरा आज के जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि आप समझिए, माँ बाप को समझिए, माँ बाप के पास बैठिए। हम कहते हैं ठीक है कि किसी की माँ का दिमाग डिस्टर्ब है, किसी की माँ बोल रही है, गाली दे रही, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही है, लड़ाई कर रही, झगड़ा कर रही है। अरे आप ससुराल में जाते हो, आप अपने सास ससुर का नहीं बर्दाश्त करते हो? आप अपने, वो तो आपको जन्म भी नहीं दिए, तो आपका कुछ भी नहीं किए, लेकिन आप फिर भी उसी घर में रहते हो, बर्दाश्त करते हो और करते हो। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, तो उन लोग को भी हम नहीं कहेंगे, लेकिन डरिए, भगवान से डरिए, ईश्वर से डरिए, क्योंकि हमेशा हर चीज़ दोहराया जाता है। आज हम चाहे कोई भी रिश्ता हुआ, चाहे भाई हुआ चाहे बहन हुआ, आज अगर हम अपनी बहन के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ होगा, अगर अपने भाई के साथ गलत करेंगे तो मेरे साथ होगा, अगर माँ बाप के साथ गलत होगा तो कल के मेरे बच्चे भी वही करेंगे। अगर मतलब कोई भी रिश्ता हुआ हमेशा दोहराया जरूर जाता है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता है। भगवान ईश्वर तुरंत वो चीज़ करते हैं, प्रेजेंट तुरंत उसको देते हैं समय आने पर, लेकिन इंसान समझ नहीं पाता है। तो यही कहते हैं भगवान की लाठी, यही कहते हैं ईश्वर की लाठी, बस इंसान समझ नहीं पाता। अरे ये रिश्ते जो होते हैं, हम कहते हैं माँ बीमार है, डिस्टर्ब है, परेशान, ठीक है, वो लड़ाई कर रही, झगड़ा कर रही। मेरा ब्लॉग अगर जो लोग देख रहे हैं वो ध्यान से सुने। अगर लड़ाई कर रही, झगड़ा कर रही, मार पीट कर, कुछ भी कर रही है, आप कुछ भी करके उनको कंट्रोल करो, अपने पास रखो। उनको क्या चाहिए? 2 वक्त रोटी तो बांध के रखो यार। अगर हम करें ऐसी कंडीशन हो जाए, उनका इलाज कराओ, उनको दवा करो। आपको बताएंगे, मेरी भी माँ मेंटली डिस्टर्ब थी। मैं कैसे, शायद मेरी जैसी लड़की इस दुनिया में, हम बहुत होंगी, अच्छी होंगी, लेकिन मेरे जैसी लड़की मुझे नहीं लगता कि इतना हर चीज़ सहना, हर चीज़, शादी के बाद भी अपनी माँ का इतना केयर, हर चीज़ करना। मैं हमेशा पर दीवानी थी अपनी माँ की, अपने माँ बाप के प्रति मैं दीवानी थी। अब मतलब कि समझ लीजिए कि मैं, वो मुझे
2 बजे रात को कहती थी कि सुबह हो गई, उठो उठो बेटा चाय बनाओ, सुबह हो गई। और 2 बजे रात को नहा के चली जाती थी। जो मंदिर मैंने आपको दिखाया है ब्लॉग में, उस मंदिर में जाती थी। अब तो मंदिर बहुत बन गई, पहले नहीं थी, पहले काफ़ी मतलब घास ओस था, काफ़ी वो था, उसी में जाती थी 2 बजे रात को मंदिर में, नहा धो के बाल उल धो के, चाहे ठंडी चाहे गर्मी, जाती थी जल देने। और आती थी, उनको कहा जाता था कि अभी रात है, अभी 2 बज रहा, लेकिन वो मानने को एक तैयार ही नहीं होती थी कि नहीं, कहती थी नहीं सुबह हो गई, उठो उठो बेटा उठो। चाय बनवाती थी, और ये नहीं कि खाली चाय, पापड़ रहे, चिप्स रहे, या कुछ नाश्ता बेटा बना दो, मूंगफली भूज दो या कुछ कर दो, मतलब वो खाती थी। और करते थे फ्रेंड, करते थे बहुत, समझ लीजिए बहुत परेशान। मतलब अब जब आदमी का दिमाग नहीं सही है तो बहुत सारी हरकतें करता है। तो क्या किया जाए, उनको घर से बाहर निकाल दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। आज अगर हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे तो कल के मेरे भी बच्चे करेंगे। फिलहाल उम्मीद तो हम नहीं करते, मेरी एक बेटी, मैं 1% उम्मीद नहीं करती हूँ कि वो ऐसा करेगी जो मैंने अपने माँ के साथ किया वो मेरे साथ करेगी। मैं उम्मीद नहीं करती, क्योंकि उम्मीद ही जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण बनता है। उम्मीद नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपना कर्म करिए, आप अपना, क्योंकि माँ बाप को दुख देना, माँ बाप अगर भूखे हैं, अगर बच्चा खाना खा रहा, माँ बाप कहीं पे भूखे हैं, समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा पाप है ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आप कैसे बच्चे हो, कैसे आपके रहते हुए आपके माँ बाप को कोई कुछ कह रहा है या कोई कुछ भी कह रहा, आप चुपचाप कहीं भी हो बैठे हो, क्यों? 10 रुपये की कमाई में उसमें रखने की कोशिश करो। अगर 2 माँ के पीछे खर्च होता तो एक अपने पीछे खर्च करो। हम ये नहीं कह रहे हैं 2 माँ के पीछे खर्च करो तो एक अपने पीछे खर्च करो, ऐसा करो, लेकिन करो क्या? इतना कलयुग आ गया है कि लोग सिर्फ अपने अपने विषय में सोच रहे हैं कि मेरा भविष्य बर्बाद हो रहा है, मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरा वो बर्बाद हो रहा है। अरे हम कह रहे हैं आप रखो तो उन्हें कहीं भी, मतलब आप उनको समय दो, उनसे बात करो, उनसे। हम ये कह रहे हैं कि इंसान अगर ख़राब हो जाए तो क्या करे, उसको हटा दे, उसको निकाल के फेंक दे। माँ जब बच्चे को जन्म देती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होते ही उनको 1000 बीमारी होती है, मेंटल हो जाते हैं बहुत सारे। तो क्या माँ ले जाके अपने बच्चे को फेंक देती होगी? हाँ बताइए, फेंक देती होगी? या कोई बेटा होता है अपंग पैदा होता है, या कोई बेटा मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। मैं अपने मायके में बता रही हूँ, एक माँ का है, उसका बेटा मेंटल है, टहलता रहता है, लेकिन उस माँ ने अपने बेटे को छोड़ा नहीं। वो बहुत परेशान करता है, बहुत वो दिक्कत करता है, लेकिन उस माँ ने छोड़ा नहीं। सोचिए, वो माँ है। और आप अगर वो बेटे की जगह अगर माँ होती तो शायद बेटा छोड़ देता है, बेटी होती। मैं ऐसा नहीं कहती कि बेटियां बहुत अच्छी होती, नो, बिल्कुल नहीं। मैं चाहे बेटा या बेटी, मैं ये नहीं कहती बेटियां 100% में 75% बेटियां भी दुष्ट होती हैं और 25% बेटियां अच्छी होती हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारी बेटियां ऐसी भी हैं, सब कुछ सह के, सब कुछ करके अपने माँ बाप के आगे खड़ी रहती हैं। तो हम हर किसी से कहते हैं कि प्लीज़, हर रिश्ता आपको दोबारा मिल जाएगा। अभी आपको कहीं खरोच या कुछ भी दुख होगा ना, जो दर्द आपके माँ बाप को होगा ना, वो आप और किसी को नहीं होगा। और ना आपकी सास को होगा, ना आपके ससुर को होगा, ना आपके देवर को होगा, ना देवरानी को, किसी को नहीं। परिवार में XYZ जो रियल है, रियल है। लेकिन फिर भी लोग नहीं समझते हैं। अरे समझिए, समझिए रिश्तों को, समझिए माँ बाप क्या चीज़ है। हर रिश्ता आपको मिल जाएगा, हर रिश्ता मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप का रिश्ता नहीं मिलता है। माँ, और ख़ास तौर से माँ एक बार दुनिया से चली जाती है ना, तो लगता है कि कुछ नहीं, अब हम एकदम अनाथ हो गए। हाँ बाप है, बहुत बाप भी अच्छे होते हैं, मेरे भी पापा अच्छे। मेरे पापा तो माँ का पूरा दर्जा लिए हैं, माँ का पूरा जो माँ करती थी वो पापा करते थे। लेकिन बट माँ ही होती है। मेरी इतनी छोटी सी बेटी है 5 साल की, गुस्साते उसको मार और देते, फिर कहती है, आती कहती मम्मा, माँ तो माँ ही होती है, माँ तो प्यार करती है, माँ तो मानती भी तो है। तो उसी तरह आप लोग भी समझिए, माँ ख़राब हो जाए, माँ डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसको फेंक दीजिए, जाओ जहाँ मन करे, मरो, जियो, पढ़ो, ये करो। अरे हम मानते हैं कि मेंटल पेशेंट को बहुत सारी, मतलब कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है, जिद्दी होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, बहुत वो होते हैं, हम सब कुछ मानते हैं। लेकिन आप उनको उनकी तरह हैंडल करने की कोशिश करिए। मेरी भी माँ थी, बहुत मतलब बहुत सारी ऐसी, रात रात भर गाना गाती थी, क्या क्या चीज़ें। तो क्या मतलब हम लोग छोड़ दें? मेरे पापा ने कभी अपनी वाइफ को छोड़ा नहीं। ऐसी हर चीज़, मतलब अगर वो कह दे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, लेकिन मेरे पापा ने कभी साथ नहीं छोड़ा, और ना ही उनके किसी बच्चों ने साथ छोड़ा।
तो हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने माँ बाप का साथ दीजिए, उनको मत छोड़िए, उनके पास रहिए, उनके लिए समय निकालिए। एक बार अगर माँ बाप दुनिया से चले गए तो दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। आज मैं फिर से कह रही हूँ कि उम्मीद सबसे बड़ी दुनिया की कष्टदायक चीज़ है, उम्मीद मत करिए। आप अपने माँ बाप के पास जाइए, समय बैठिए, बातचीत करिए, उनसे मिलिए जुलिए। अगर आपके पास समय मिलता है तो प्लीज़ जाइए, अपने माँ बाप को हमेशा अपने पास रखिए। क्या कर रहे हो? और दूध पी लो। नहीं बेटा, दूध मम्मा ले आई डब्बे में जरूर फिर आज नाइट में। क्या क्या आओ गुड गर्ल की तरह अपने हाथ से गिलास पकड़ के दो। नहीं बेटा, बाहर नहीं जाना, बाहर कोई नहीं है। चलो 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 चलो, गुड गर्ल की तरह चलो। मेरी गुड गर्ल, ले लो। गिर जाएगा दूध। चलो पकड़, आओ लो। अच्छा, इसमें बैठ के पी लो। लो लो लो, पी लो बेटा, पहले दूध पी लो। तो पी लो। देखिए फ्रेंड कितना ड्रामा करती है दूध पीने में। चल हम समाप्त करते, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, प्यार बांटिए, दुआ में रखिएगा।